नो योर कंपनी। आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। ऑटो स्पेस की एक दिग्गज कंपनी है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी के सबसे बढ़िया स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे रिटर्न्स के लिहाज से, तो M&M इस साल का सबसे बढ़िया स्टॉक निकल कर आया है। 2024 में 62% तक की रैली हमें ऑलरेडी देखने को मिली है और साल दर साल पिछले 3 साल से लगातार काफ़ी स्ट्रॉन्ग CAGR ग्रोथ आपको देखने को मिला है। साल 2023 में, साल 2022 में अगर आप देखेंगे तो 30% से ज़्यादा का CAGR रिटर्न भी देखने को मिला है। अर्निंग्स काफ़ी सॉलिड देखने को मिली हैं और कंपनी के 3 फोकस एरियाज़ या ग्रोथ एरियाज़ हैं, फार्म, ऑटो बिजनेस और मार्केट लीडरशिप यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश है। टेक महिंद्रा का फुल पोटेंशियल लाने की कोशिश है। इस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप आगे बढ़ रहा है। ऑलरेडी इसने अभी हाल फिलहाल में एक नई XUV 3XO भी लॉन्च की है जिसकी 50,000 बुकिंग्स भी मिल गई और ख़ास तौर पर आगे जाते हुए अगले कुछ 5-6 सालों में, साल 2030 तक अगर आप देखें तो कंपनी 27,000 करोड़ भी निवेश करने वाली है। कुछ 23 मॉडल्स लॉन्च करने वाली है और जिनमें आपको SUVs और EVs काफ़ी सारे वैरायटीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कंपनी की तरफ से देखने को मिलेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं दोनों ही गेस्ट से, उसके बाद और डिटेल में चर्चा करेंगे। सनी जी, पहले आपसे पूछती हूँ, M&M ऑटो स्पेस की दिग्गज कंपनी। अच्छा, ओके, आई थिंक सनी हैज़ लेफ्ट बट वी विल डू दिस डिस्कशन विद राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, M&M जिस तरीके से इसने रैली दिखाई है और जिस तरीके का आउटलुक कंपनी बता रही है, हाल फिलहाल में अपने मैनेजमेंट मीटिंग में भी काफ़ी हाईलाइट्स दी थी कंपनी ने ग्रोथ को लेते हुए, इन्वेस्टमेंट्स को लेते हुए, किस तरीके का लगता है अभी आपको ये स्टॉक? जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया हुआ उनके लिए लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे M&M पर? साक्षी, देखिए, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ऑटो इंडस्ट्री में और मुझे याद है 1250 के लेवल से 1150 के लेवल से हम लोग आपके चैनल पे इसको हर बार रिकमेंड करते आ रहे हैं। 1700, 1800, 2200, 2400, अभी भी 2800-2900 का भाव है, अभी भी सस्ते वैल्यूएशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक में करेक्शन नहीं आ सकता, 100-200 रुपए करेक्शन कभी भी आ सकता है, बट अभी भी जिन लोगों ने नहीं बाई किया है ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। ये L&T की तरह मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 3,500-4,000 के रेंज में आएगा स्टॉक। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और सबसे बड़ी बात देखिए, आप M&M की खासियत क्या है। आज के 10 साल पहले जो M&M के जो व्हीकल आते थे आप वो देखिए और आज देखिए, टेक्नोलॉजी रिफॉर्मेशन, क्वालिटी प्रोडक्ट और नए नए इनोवेशंस को ये लोग इजाद कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। जिस तरीके से टाटा मोटर में रिवॉल्यूशन आया है, सेम चीज मैं M&M में देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी की जो ग्रोथ स्टोरी है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। 2030 का मुझे लगता है 2030 तक जो है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद ये स्टॉक बजाज ऑटो के आसपास जाएगा। तो इसलिए कंपनी जरूर बाई करें, यहाँ पे आप मिस मत करिए। मिस नहीं करना है, इससे ज़्यादा क्लियर एडवाइस हमारे दर्शकों को नहीं मिल सकती है। ऑटो स्पेस की एक दिग्गज कंपनी है। जिस तरीके से कंपनी अग्रसर है अपनी ग्रोथ को लेते हुए और इनोवेट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स में, उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल बाकी है। हालांकि डेफिनेटली ज़बरदस्त रैली ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब भी जैसे जैसे डिप्स मिले खरीदारी करें। और जिस तरीके से राघवेंद्र जी ने बताया, बजाज ऑटो तक पहुंच सकता है, यानी कि 5,000 के ऊपर के लेवल्स भी अगर आपकी लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको देखने को मिल सकते हैं, 5,000 6,000 तक के लेवल्स भी। और अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ सभी दर्शकों को कि ब्रोकरेजेस ने हाल फिलहाल में क्या कहा है। ब्रोकरेजेस, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन पॉजिटिव व्यू ऑन M&M इन द recent updates that we have received from several of them. We've received updates from Nuvama. Again, there is a buy call on this stock. They have raised the target price from 2760 to 3,500 on the stock. Then MK Global has suggested an add rating with a target price that they have raised from 2,550 to 3,000 rupees. Nomura again has a buy call and the target has raised from 2,818 to 3,374. And again we have the most bullish target from Jefferies, which has raised the target from 2910 to 3510 now, so upwards of 3,500. And Raghavendra sir here is already looking at 4,000 plus levels that could be seen in the long term, so that is something that you need to watch out for. राघवेंद्र जी, एक और सवाल जैसे मन में आता है कि अभी आगे जाते हुए Hyundai का भी IPO आएगा, टाटा मोटर्स की भी हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी देखी है, तो ये सभी कंपटीशन कंपनियों के लिहाज से M&M कैसे काम करेगा? इन सब में से अगर चुनाव करना हो तो भी क्या आपको लगता है कि M&M एक बेहतर विकल्प रह सकता है?
साक्षी एक जस्ट एग्जांपल दूंगा आपको। आप जस्ट एक बार कहीं अगल बगल किसी महिंद्रा के शोरूम में जाकर के आप थार की बुकिंग करके आ जाओ, आपको 6 महीने का कम से कम वेटिंग है। आप एक्सयूवी 700, आप स्कॉर्पियो की बुकिंग करके आओ, मिनिमम वेटिंग पीरियड 7 to 8 मंथ का है। आप देखिए, ऐसा नहीं कि हुंडई काम नहीं कर रही, टाटा मोटर काम नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी वो लोग मार्केट में है, उनके शोरूम्स हैं, उनके प्रोडक्शन है ऑलरेडी, वो इजिली अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके पास प्रोडक्शन की कमी है, बट जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, मुझे लग रहा है वो सप्लाई कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ऐसी डिमांड और बढ़ेगी और इनको अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि जिस हिसाब से कंपनी की बुकिंग आ रही है, मुझे लग रहा है अगर ये और 10-15 मॉडल लेके आएंगे तो मुझे लगता है और अच्छा होगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा किसी को भी आने दीजिए, चाहे हुंडई आए चाहे टाटा मोटर आए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उससे कुछ ज्यादा असर होगा। हर एक कंपनी का अपना यूनिक यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक फीचर है, और मुझे लग रहा है उससे बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी और वो आने वाले समय में बीट एंड डाउन करती रहेगी इंडस्ट्री में बाकी लोगों को। ओके, आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो एमएनएम पर आप बने रहें, निवेश करें और बढ़िया रिटर्न अगले लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो उसके लिहाज से आप देखते रहें। चाहे कंपटीशन बढ़ भी रहा है, लेकिन कंपनी की अपनी यूएसपी है जिस वजह से कंपनी को जाना जाता है। ना ही केवल कमर्शियल व्हीकल्स या फिर आप देखेंगे फोर व्हीलर्स में है, पैसेंजर व्हीकल्स में, लेकिन ट्रैक्टर स्पेस में भी कंपनी है, डिफेंस स्पेस में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, फार्म इक्विपमेंट भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो रूरल फोकस्ड थीम है, अर्बन फोकस्ड थीम है, ऑफ रोडिंग की पहली गाड़ियां यहाँ पर बनाई हैं, इंटरनेशनल काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के जो कि कंपनी के हिसाब से काम करते हैं। और पहली इलेक्ट्रिक ब्रांड कंपनी की तरफ से ही आए थे, एमएनएम की तरफ से ही आया था। और जिस तरीके का कंपनी का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने में, अब वो ईवीज में उस तरीके से अब लेकर आने वाले हैं। आने वाले कुछ समय में हम इलेक्ट्रिक एसयूवीज जिस तरीके से देखेंगे, राघवेंद्र, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा यूएसपी होने वाला है ईवी स्पेस में, इलेक्ट्रिक एसयूवीज जो कि कंपनी पहले लॉन्च करने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी होगा एमएनएम के लिए, क्योंकि ईवीज में अगर आप एसयूवी लेके आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कॉस्टिंग, कॉस्टिंग अगर आपकी कम है, इन्होंने जो बोला हुआ है 8 लाख से 12 लाख के रेंज में जो है मिनी एसयूवी जैसे एक गाड़ी लेके आएंगे ईवी में, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा जो है कंपनी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी बने रहने के लिए। आप